हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सही बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका एम एस फॉर मैथ में स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज की क्लास में आपको डिफरेंशिएशन के कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप एकदम आसानी से फंक्शन के अवकलन को आप ज्ञात कर सकते हो। तो बच्चों देखिए, ऐसे मान लीजिए y जो है यक्स का फंक्शन है, y जो है यक्स का फंक्शन है। तो आपको पता है कि जो y के मान में x के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है, y के मान में x के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है वही हमारा उसका अवकल गुणांक होता है। तो बच्चों जो अवकल गुणांक होगा, अवकल गुणांक बच्चों डी डी एक्स ऑफ y इक्वल लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। तो परिवर्तन बच्चों यहाँ माइनस एच भी कर सकते हो, यहाँ माइनस एच और यहाँ भी माइनस एच, या देखो ऐसे भी आप कर सकते हो, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स माइनस एफ एक्स बटे माइनस एच। तो दोनों हमारा क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, वाई का अवकल गुणांक है और ये भी हमारा वाई का अवकल गुणांक होता है। अब बच्चों मान लो अगर कोई भी फंक्शन है, उसका जो डिफरेंशिएशन ज्ञात किया जाता है बच्चों इसी के फार्मूले में हम क्या करते हैं, उसको रख के फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों जो अवकलन का मूल सिद्धांत होता है वो हमारा यही होता है। अवकलन के जितने सारे फार्मूले होते हैं सबके सब इसी फार्मूले से प्राप्त किए जाते हैं। तो अवकलन के जो सारे फार्मूले हैं, देखो हम यहाँ उसको नोट कर दे रहे हैं, आपको सभी इसको याद होना चाहिए। तो जैसे बच्चों ये आपका फंक्शन हो गया, और ये बच्चों इसका अवकलन होगा, इसका अवकलन है डी डी एक्स ऑफ वाई या एफ डैश एक्स, देख रहे हो ना। तो जैसे मान लो बच्चों ये आपका एक्स पावर एन का फंक्शन है ये, तो इसका बच्चों होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1, ई पावर एक्स बच्चों ई पावर एक्स होता है। कांस्टेंट बच्चों कोई भी रहेगी उसका अवकलन 0 होगा। ए पावर एक्स बच्चों ए पावर एक्स लागे होता है, ए पावर एक्स लागे बेस टू ई होता है। लाग एक्स बच्चों लाग एक्स 1/x, जब बच्चों यहाँ बेस ई रहे, तो जब बेस ई होता है तो 1/x होता है। अगर बेस कोई कांस्टेंट नंबर होता है, कोई कांस्टेंट नंबर ए है, तो ये 1/x log ई बेस टू ए। साइन एक्स का बच्चों कास एक्स होता है, साइन एक्स का कास एक्स का बच्चों माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का बच्चों सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का बच्चों माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। और बाकी के सूत्र बच्चों यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो काट हो गया। उसके बाद बच्चों सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का बच्चों होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब बच्चों जो इनवर्स वाले फंक्शन होते हैं उसका क्या होता है, आप लोग देख लीजिए। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कास इनवर्स एक्स का बच्चों इसी में आपको माइनस लगा देना है, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का बच्चों होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का होता है, इसी में बच्चों माइनस लगा दो, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का बच्चों होता है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद बच्चों ये कॉसेक इनवर्स एक्स है, ये कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है, इसी माइनस आपको लगा देना है 1/ माइनस में एक्स बटे एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों ये है अवकलन के कुछ सूत्र, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो बच्चों और बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मान लो बच्चों कि अगर कोई फंक्शन क्या है, उस फंक्शन में दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो उसको किस तरीके से करते हैं। जैसे मान लो ये है कि जो y है ये एफ एक्स इंटू जी एक्स है, y जो है बच्चों ये क्या है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब y में क्या है, एफ एक्स और जी एक्स का मल्टीप्लाई है, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है। तो बच्चों यहाँ पर इसका जो अवकलन होता है dy/dx
एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स का अवकलन प्लस जी एक्स इंटू एफ एक्स का अवकलन। ये बच्चों आपको सॉल्व कर देना है, यही आपका क्या हो जाएगा, वाई का अवकल गुणांक हो जाएगा। यदि बच्चों मान लो यहाँ पर इन दोनों का डिवीजन है, एफ एक्स बटे जी एक्स है, तो बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ पर पहले तो आपको क्या करना है, जी एक्स से लिखना है और एफ एक्स का बच्चों अवकलन कर देना है, माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स का अवकलन जी डैश एक्स। और बाई बच्चों ये जो जी एक्स है इसका स्क्वायर कर देना है, देख रहे हो ना कि जी एक्स इंटू एफ एक्स। बच्चों अंश और हर आपको पता है ये अंश होता है ये हर होता है, तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो ये बच्चों आपको याद कर लेना है। और इसी में बच्चों जैसे मान लेते हैं अगर 3 फंक्शन हो जाए, अगर मान लो 3 फंक्शन का इंटू है तो देखिए जैसे मान लो इसी में 3 फंक्शन का इंटू, एक एच एक्स हो गया ना, तो बच्चों आप देख रहे हो कि y इक्वल एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स है, कि जो y है वो किसके इक्वल है, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, मतलब y जो है वो 3 फंक्शन के इंटू के इक्वल है। तो बच्चों जब भी अगर कोई फंक्शन है और उसमें 3 फंक्शन का इंटू होता है तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है तो क्रम से बच्चों आपको इसमें तीनों का अवकलन करना है। जैसे आप पहली बार एफ एक्स का अवकलन कर रहे हो तो बाकी इन दोनों को इंटू करके लिख लेना है, प्लस सेकेंड वाले को करना है तो इन दोनों को इंटू के रूप में लिख लेना है, प्लस तीसरे का अवकलन करना है, इन दोनों को नोट करके लिख लेना है। देखो तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसका अवकलन कर लो एफ डैश एक्स, तो इन दोनों को बच्चों ऐसे इंटू लिख लेना है, जी एक्स इंटू एच एक्स प्लस, अब सेकेंड नंबर बच्चों इसको करना है, इन दोनों को ऐसे इंटू लिख लेना है, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू एच एक्स प्लस बच्चों इसका आप अवकलन कर लीजिए तो एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच डैश एक्स। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्या करना है कि अगर कोई सवाल क्या है, अगर उसमें 3 फंक्शन का इंटू होता है तो उसको हम इस तरीके से उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो बच्चों देखो आगे, तो बच्चों हम बात करते हैं अवकलन के टिप्स और ट्रिक्स के बारे में, जिससे आप सवाल को केवल 1 या 2 स्टेप में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो बच्चों ट्रिक्स फर्स्ट क्या है आपके, जैसे मान लो अगर कोई सवाल इस फॉर्म में होती है ए एफ एक्स प्लस बी बटे सी एफ एक्स प्लस डी, देख रहे हो ना, ए एफ एक्स प्लस बी बटे सी एफ एक्स प्लस डी। अभी आपको सवाल भी कराएंगे। तो बच्चों इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स ए डी माइनस बी सी एफ डैश एक्स बटे सी एफ एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। देख रहे हो ना बच्चों, केवल एक लाइन में आप सवाल को उसका अवकलन आप कर सकते हो, ए डी माइनस बी सी एफ डैश एक्स बटे सी एफ एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो जैसे बच्चों आप सवाल देख लीजिए, मान लो y बराबर है ये 3 cos x प्लस 2 बटे 2 cos x माइनस 5। तो बताओ बच्चों आपको केवल 1 या 2 स्टेप में आपको इसको लगा लेना है ना। देखो ए डी माइनस बी सी एफ डैश एक्स बटे सी एफ एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो बोलो अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हो तो आपको बताओ ए की वैल्यू 3 मिलती है और बी की वैल्यू 2 और जो एफ एक्स है वो आपका cos x है, सी और डी आपका 2 और 5 हुआ। तो बताओ बच्चों क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर, बताओ देखो ए डी माइनस बी सी 3 × 5 = 15 माइनस बी सी 2 दूनी 4 एफ डैश एक्स, मतलब बच्चों cos x का अवकलन जो हमारा फंक्शन है उसका अवकलन है ना, तो cos x का अवकलन बच्चों क्या होगा माइनस साइन एक्स और बटे क्या है, देखो सी एफ एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, मतलब जो हमारा नीचे वाला फंक्शन है उसका पूरे का स्क्वायर है, तो ये 2 cos x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना आएगा बताओ, तो ये आपको प्राप्त होगा 15 × 4 = 19 माइनस 19 और ये माइनस, तो बच्चों ये प्लस 19 हो गया 19 साइन एक्स बटे 2 cos x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका फाइनली आंसर है।
तो बच्चों आप देख रहे हो कि इस सवाल को केवल 2 स्टेप में कर दिया गया। ये आपका सवाल हो गया, 1-2 स्टेप में सवाल कंप्लीट हो गया। तो बच्चों एक सवाल आपके लिए ये है, अभी आप तुरंत इसको करो। y बराबर 7 log x प्लस 9 बटे 2 log x माइनस 2 log x प्लस 5 कर देते हैं। तो देखो ये भी सवाल बच्चों इसी के जैसा है, इसको तुरंत आपको अभी लगा लेना है। और हम बात करते हैं अगले ट्रिक्स की। देखो तो बच्चों बात करते हैं दूसरे ट्रिक्स की। देखो जैसे मान लो अगर कोई सवाल इसके फॉर्म में होता है, या फिर y इक्वल या फिर x पावर gx, मतलब फंक्शन के पावर फंक्शन, दोनों x के फंक्शन होने चाहिए। तो बच्चों इसका जो ट्रिक्स होता है dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स पावर जी एक्स बटे एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस लॉग एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो बच्चों आप देख रहे हो कि अगर कोई सवाल एफ एक्स पावर जी एक्स के फॉर्म में होती है तो उसको जो लगाने का ट्रिक हमारा है एफ एक्स पावर जी एक्स इंटू जी एक्स बटे एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस लॉग एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। जैसे बच्चों सवाल क्या बताओ, सवाल जैसे मान लेते हैं कि ये सवाल आपकी है y बराबर है एक्स पावर मान लो साइन एक्स है। आप देख रहे हो y बराबर एक्स पावर साइन एक्स है। तो बताओ बच्चों क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर आप देख रहे हो एफ एक्स पावर जी एक्स। यहाँ एफ एक्स बच्चों एक्स है और जो जी एक्स है वो साइन एक्स है। कंपेयर करो, देखो एफ एक्स आपका एक्स है और जी एक्स क्या है, साइन एक्स है। तो बताओ एफ एक्स पावर जी एक्स पावर साइन एक्स हुआ, बोलो जी एक्स बटे एफ एक्स मतलब साइन एक्स बटे एक्स, साइन एक्स बटे एक्स इंटू देखो एफ डैश एक्स ना, एफ एक्स का अवकलन, एक्स का अवकलन बच्चों 1 होता है, प्लस लॉग एफ एक्स एफ एक्स क्या है एक्स है, तो बच्चों ये लॉग एक्स हो गया इंटू जी डैश एक्स है, जी एक्स का अवकलन, जी एक्स बच्चों साइन एक्स है तो ये साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कास एक्स होता है ना। तो बताओ यही आपका आंसर हो गया, एक्स पावर साइन एक्स, इसका इंटू 1 करोगे बच्चों वही आएगा साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग ये कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो बच्चों ये आपका फाइनली आंसर है। आप देख रहे हो कि सवाल को केवल एक स्टेप में आपने कर दिया ना। तो बच्चों बात करते हैं अगले ट्रिक्स की। देखो तो बच्चों देखो अगली ट्रिक क्या है आपकी। जैसे मान लो अगर कोई सवाल इसके फॉर्म में होता है y बराबर रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स ऐसे बच्चों ये अनंत तक है, ये कहाँ तक है, ये अनंत तक है। तो बच्चों इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स बटा 2y माइनस 1। देख रहे हो ना, बहुत सिंपल ट्रिक है ये। डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स बटे 2y माइनस 1 होता है। जैसे बच्चों सवाल मान लेते हैं, जैसे सवाल ये है आपकी, मान लो देखो y बराबर रूट में बच्चों ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस रूट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस रूट में साइन स्क्वायर एक्स, ये बच्चों अनंत तक है इसे। तो बोलो एफ एक्स आपका क्या है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है। तो देखो क्या है बताओ, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स है, मतलब एफ एक्स का अवकलन कर दो बाई 2y माइनस 1। तो बताओ बच्चों जो आया ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर देखो साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होगा बच्चों बताओ। साइन स्क्वायर एक्स पहले देखो आप पावर का करोगे 2 साइन एक्स आएगा इंटू बच्चों बेस का करोगे साइन का अवकलन कास एक्स बटे बताओ 2y माइनस 1, इसको बच्चों आप नोट कर दो। तो 2 साइन इंटू कास बच्चों साइन 2x होता है, तो ये साइन 2x बटे 2y माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। तो आप देख रहे हो कि कितने आसानी से आपने सवाल को केवल एक ही स्टेप में आपने कर दिया ना। तो बात करते हैं बच्चों अगले ट्रिक की। देखो तो बच्चों बात करते हैं अगले ट्रिक्स की। देखो
जैसे मान लो सवाल आपकी क्या है, y बराबर इसके फॉर्म में हो, y बराबर एफ एक्स पावर एफ एक्स पावर एफ एक्स, ये बच्चों अनंत तक है। ये y इक्वल एफ एक्स पावर एफ एक्स पावर एफ एक्स, ये बच्चों अनंत तक है। तो इसका बच्चों जो ट्रिक्स होती है डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स बटे एफ एक्स 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स। देख रहे हो ना, ये वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स बटे वो एफ एक्स 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स होता है ये। तो बताओ बच्चों, जैसे देखो सवाल क्या है, ये आपकी सवाल बच्चों ये है, कोई भी सवाल ले लो पावर के फॉर्म में होनी चाहिए। वाई बराबर, चलो यही साइन एक्स पावर साइन एक्स ही ले लेते हैं। बोलो ऐसे बच्चों ये अनंत तक है ये। तो बताओ क्या हो जाएगा ये, देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, देखो वाई स्क्वायर बच्चों, वाई स्क्वायर आप लिख लो एफ डैश एक्स, एफ एक्स आपका साइन एक्स है तो साइन एक्स का अवकलन बच्चों कास एक्स हो जाएगा, बटे एफ एक्स मतलब साइन एक्स 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स तो लॉग साइन एक्स हो जाएगा ये। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आप देख रहे हो केवल एक ही स्टेप में आपने इसको कंप्लीट कर दिया ना ये। तो बच्चों ऑप्शनल वाली सवालों में आप केवल एक ही स्टेप में करके सवाल का आंसर ला सकते हो। तो बच्चों बात करते हैं अगले सवाल की। तो बच्चों देखो अगली ट्रिक क्या है, y बराबर एफ एक्स प्लस 1 बटे एफ एक्स प्लस 1 बटे एफ एक्स प्लस 1 बटे एफ एक्स। बच्चों ये अनंत तक है, ऐसे ये कहाँ तक है, ये अनंत तक है। y बराबर एफ एक्स प्लस 1 बटे एफ एक्स प्लस 1 बटे एफ एक्स प्लस 1 बटे एफ एक्स, ऐसे बच्चों ये अनंत तक है। तो बच्चों इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई एफ डैश एक्स बटे 2y माइनस एफ एक्स, 2y माइनस एफ एक्स। आप देख रहे हो ना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई एफ डैश एक्स बटे 2y माइनस एफ एक्स होता है। जैसे बच्चों सवाल क्या है, बोलो इसके फॉर्म में होना चाहिए सवाल, बताओ कुछ भी आप ले सकते हो। जैसे मान लो चलो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर सो वन, ये बच्चों अनंत तक है। तो देखो बच्चों यहाँ आपका जो एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर है, तो बताओ क्या है इसका अवकलन, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई एफ डैश एक्स बटे 2y माइनस एफ एक्स। तो बताओ फाइंड कर लो इसको, डी वाई बाई डी एक्स बराबर देखो y लिख लो एफ डैश एक्स, एफ एक्स का अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन बच्चों क्या होता है 2x बटे 2y माइनस एफ एक्स, एफ एक्स क्या बच्चों एक्स स्क्वायर है। तो बोलो ये आया क्या 2xy बटे 2y माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों आप देख रहे हो कि केवल एक ही स्टेप में इस सवाल को आपने कंप्लीट कर दिया। तो बच्चों जो अभी आपको जितने सारे ट्रिक्स बताए हैं, इस टाइप की जितनी भी सवालें होती हैं, इन सभी सवालों को आप ट्रिक के माध्यम से केवल 1 या 2 स्टेप में आप उसको लगा सकते हो। तो बच्चों अब अगली ट्रिक की बात करेंगे अगले लेक्चर में।